हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों एसएससी एमटीएस का हम आंसर की चेक कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम एग्ज़ाम का जो लेवल है ना उसको आसानी से समझ सकते हैं कि किस लेवल का प्रश्न एसएससी पूछ रहा है, ताकि आपका तैयारी भी उसी लेवल का रहेगा। ओके, तो जो कि हमने फर्स्ट सिटिंग का आंसर की को बहुत ही अच्छा से समझ लिया था। आज जो कि हम सेकंड शिफ्ट या फिर कहें कि 12:30 से 2:30 बजे तक का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसके क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो चलते हैं जीएस वाला पर क्यों, आखिर जीएस वाला का ही हम क्यों वीडियो बना रहे हैं। तो जीएस वाला का हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप मैथ रीजनिंग पढ़ेंगे ना तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इससे मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट बनने के लिए आपको जीएस में और इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देना होगा। चलिए आ चुके हम लोग जीएस पर। क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन ही दे दिया है करंट अफेयर से। करंट अफेयर आप लोग का कैसा है, हम लोग के ये जो चैनल है ना डीएक्स स्टडी, यहाँ पर जो कि करंट अफेयर से कुछ वीडियो भी अपलोड है, उसको एक बार देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आईसीसी विश्व कप से प्रश्न आया है, भारत मेज़बानी कर रहा था, नहीं वही पूछ रहा ना, एक बार बढ़िया से पढ़ते। देखिए यही चीज़ होता है एग्ज़ाम हॉल में भी, आप जाते हैं ऊपर ऊपर से देखते हैं आईसीसी मेज़बानी कहाँ पर, भारत। एक बार पढ़िए तब आपको विस्तार से समझ में आएगा अगर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ऐसे में हम लोग का जो क्वेश्चन हम लोग को आता है वो भी माइनस मार्किंग करके घर आ जाते हैं, फिर आकर पछताने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है। भारत कर रहा है, पता नहीं, हम तो क्रिकेट खेलना छोड़ दिए हैं, क्योंकि गांव से जितना भी हमारे साथी लोग थे, भाई लोग थे, सब बाहर जा चुका है काम के तलाश में। तो हम जो कि गांव में अकेले, इसलिए क्रिकेट खेलना छोड़ दिया हूं। और क्रिकेट से रिलेटेड जितना भी वीडियो होता है यानी मैच जैसे होता है वो सब में अब हम नहीं देख रहे हैं। तो शायद होगा भारत ही होगा, पता नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जस राज का संबंध किस संगीत घराने से है। तो मेवाती घराना। भाई ध्यान भी कहाँ रहता है दोस्तों का, याद आ गया भाइयों का। ओके, क्रिकेट तो मेवाती घराना से संबंधित है। देखिए ये जो शास्त्रीय नृत्य वाला है ना टॉपिक, एक बार इसको विस्तार से देख लीजिए, मजा आएगा। मजा का मतलब क्वेश्चन इसी से फंसेगा। जनगणना से प्रश्न आया है, बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम देखने को मिला है। बिहार तो यहाँ पर नहीं है ना, नहीं तो भाई आप बिहार को ही टिक करते। एसएससी भी आपसे बहुत चालाक है, एसएससी भी चालाक है जी, समझ क्या रहे हैं। वो लास्ट का नहीं तो लास्ट का टॉप 5 दे दिया है और बिहार को हटा दिया है यहाँ से, बोला कि तुम हटो, तुम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आ गया है, बच्चों के फिंगर टिप्स पर याद हो तुम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है। तो बोल रहा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ओके, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको एक बार देखिएगा। मौलिक अधिकार वाला एक वीडियो हम जो कि जल्द ही लाएंगे, आपके एग्ज़ाम से पहले ही हम लाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में हमें अधिक अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो केरला में दिन और रात का तापमान उतना ज़्यादा नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं। अगर आप जाएंगे ना राजस्थान, तो आपके माइंड में क्या आता है, भाई राजस्थान रेगिस्तान है, राजस्थान रेगिस्तान है, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी देता होगा। लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी देता है दोस्तों, और रात जैसे ही होता है ना आपको कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा, इतना ज़्यादा वहाँ पर ठंडा देता है रात को। तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का अंतर होता है। और यहाँ पर पंजाब और बिहार में उससे थोड़ा सा अंतर ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो तटवर्ती इलाका है ना, तटवर्ती इलाका मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक का, गोवा, केरला, यहाँ का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर टेम्परेचर अंतर बहुत ही कम रहता है, क्योंकि उन लोगों का जो एरिया है पानी से बस टच है। अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब बहुत ही मज़ा आएगा। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मुझे समझाने में बहुत ही अच्छा लगता है।
बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पर मैं इसलिए नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि ये जो इसको क्या कहते हैं जी, 1 मिनट, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डर मैं मोबाइल से ऑन करके आप लोग को समझा रहा हूँ, तो जिस कारण से उतना मैं सक्षम नहीं हूँ समझाने में, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। अगर हाथों का एक्सप्रेशन जो होता है ना, इधर उधर नचा कर समझाना, अगर वो रहता ना तो फिर और भी अच्छा समझा पाते। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है। पंडित भजन सपोरी जिसकी वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्ययंत्र के बहुत ही प्रसिद्ध आदमी था? तो संतूर एक वाद्य यंत्र है जिसको बजाने के बाद उससे ध्वनि निकलता है, साउंड निकलता है। अगला क्वेश्चन क्या है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। देखिए एसएससी चाह रहा है क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, लेकिन बच्चा पढ़ेगा तब ना। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन ये पूछ रहा है और बच्चे बोलते हैं कि कट ऑफ हाई चल गया। कट ऑफ हाई जाता है। सबको एक बार ध्यान से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, मन लगाकर, बस एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम के बाद आप फ्री हैं, आपसे कोई और पढ़ने को नहीं कहेगा। अगला है क्या है, 1 मिनट, हमको पेन लेने दीजिए। पेन जब तक नहीं लेते ना मज़ा नहीं आता है। नृत्यांग पद सुब्रमण्यम, मतलब यहाँ पर 4 गो आदमी का नाम दे दिया है। नाम देखिए, गौर कीजिए। तो ये जो चारों आदमी हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित है, यानी भरतनाट्यम इन लोग करता है। जो होता है ना, जैसे टिकटॉक पर लोग अभी मुजरा कर रहा है, टिकटॉक पर इंस्टा पर रील बना रहा है ना, तो ये सब आदमी पहले भरतनाट्यम करता था। ऑफलाइन करता था, ऑनलाइन नहीं। अब तो ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया है। अगर कोई भरतनाट्यम भी अभी कर रहा है ना तो वो रील अपलोड कर देता है बनाकर उसको। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद। भाई ये तो हमने आज ही किया था, मतलब आज हम 2 वीडियो बनाए। एक सुबह वाला जो शिफ्ट में पूछा गया था वो, और एक 12:30 से 2:30 बजे वाला जो शिफ्ट था उसमें सेम प्रश्न को दोहराया है। प्रश्न क्या है, 129 जो अनुच्छेद है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का एक प्रावधान करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन जो कि बजट से यानी दे दिया है क्या, इकोनॉमिक्स से। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसको याद कीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना ये स्टैटिक जीके है, और स्टैटिक जीके का कोई माँ बाप नहीं रहता है, वो कभी भी पूछ सकता है एसएससी। तो ये जो होता है एक सरकारी बंद पत्र की बिक्री होता है। क्या होता है? सरकारी बंद पत्र की बिक्री। क्वेश्चन क्या है, वसुंधरा, भाई नाम भी न हमको पढ़ने में थोड़ा ख़राब लग रहा है, दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 में एक संगीत नाटक अकादमी, अच्छा ये नाटक अकादमी हर बार पूछ रहा है। नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी। देखिए भरतनाट्यम कितना इम्पोर्टेंट है। भरतनाट्यम कहाँ का है बता सकते हैं? तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 12 डैश एक नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव के चंद्र पखवाड़े के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी, जो कि आप जानते हैं गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं होने के कारण आप इसको उड़ीसा टिक कीजिएगा। अगला है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? 1765 में। ये तो याद ही होगा आपको, ये तो आपको याद होगा, क्लास 8 से पढ़ रहे हैं रॉबर्ट हुक। निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन एक नोवेल का लेखक कौन है? तो विक्रम चंद्रा क्या है? एक लेखक है जिसने क्या लिखा है? रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन एक नोवेल है। क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया? तो ऑनलाइन जुआ।
रम्मी खेलते हैं, 50 रुपया देगा साइन अप करने में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, जाकर साइन अप कीजिएगा, 50 रुपया मिलेगा। ऐसा बहुत ऐसे यूट्यूबर है जो कि इस प्रकार करके बच्चों को भड़का रहा है और ऑनलाइन में जो जुआ होता है इसमें आने के लिए उत्तेजित उन लोगों कर रहा है। तो ये जो कि सबके लिए परफेक्ट नहीं होता है, इसमें मैक्सिमम आदमी को घाटा ही होता है दोस्तों। इसीलिए अगर आप ऑनलाइन जुआ खेलते हैं ना तो अभी से बंद कर दीजिए, आपको कभी से प्रॉफिट नहीं होगा। 1-2 दिन होगा, अगर आप उसी प्रॉफिट को लेकर बाहर निकल गए और सब ऐप को अनइंस्टॉल कर दिए तो फिर आप जीत गए। नहीं तो अगर आप उसी प्रॉफिट को देख कर कि भाई आज हमने 1000 रुपया जीता हूँ, कल फिर 1000 जीतूँगा, इस प्रकार हम 30 दिन में 30,000, सरकारी नौकरी का बाप, समझ गए। तो ऐसे में फिर आपका जितना भी पैसा है, आपका जितना भी सेविंग है, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? तो सचिन तेंदुलकर हमारे भारत के एक क्रिकेटर है। उसने लिखा है प्लेइंग इट माई वे, यानी जो मैं खेलता हूँ ना उसके बारे में ये बताया है। क्रिकेटर है, बहुत मस्त क्रिकेट खेलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष अदायगी को मैंने गलत पढ़ दिया, इसको इंग्लिश वर्जन हम पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो दोस्तों, बिना किसी संगत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। देखिए, आप इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा एग्ज़ाम में, या फिर अगर घर में कभी भी पढ़ते हैं तो अगर आपको हिंदी वाला चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना तो इंग्लिश वाला पर थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर इंग्लिश वाला समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी वाला देखिएगा, यानी जो होता है ना, इंग्लिश उतना भी हमको नहीं आता है जितना आप लोग समझ रहे हैं। मतलब दोनों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर पढ़िएगा, मज़ा आएगा। ओके, तो मैं भी एक जो कि स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन अच्छा से समझा लेता हूँ। उच्चारण नहीं होता तो क्या, समझाने का तरीका तो है। समझ में आया ना कि अगर हिंदी वाला समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में जाओ, इंग्लिश वाला समझ में नहीं तो इंग्लिश वाला समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में जाओ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के प्रयोग से है? तो आहार्य अभिनय। तो ये चारों क्या है, अभिनय है, और जो महिला सजती है, संवरती है, उससे है संबंधित कौन वाला, आहार्य अभिनय। अगला क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जानते हैं? तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास। ओके, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सरकार जो ये कास्ट वाला सिस्टम है ना, इसको हटाने के लिए ये जो लास्ट का टाइटल है ना, ये जो लास्ट का टाइटल है इसको हटा देना चाहिए। इसके जगह पर अगर 1 2 3 4 यूज़ करेगा ना तो फिर कास्ट वाला झंझट ही समाप्त हो जाएगा। नहीं तो लोग दास देखकर क्या टिक लगाते हैं, या उसके माइंड में क्या जाता है कि ये तो भाई नीचा जाति का आदमी है, इससे थोड़ा दूरी बनाकर ही जरूर चलते हैं। तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपका क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि ये जो टाइटल है इसको हटाकर इंस्टाग्राम के जैसा नंबर सिस्टम अगर आ जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। और इंस्टा और फेसबुक में एक अंतर हमको देखने को मिला है, यही कास्ट से। अगर आप फेसबुक में कोई दूसरा चीज़ दीजिएगा ना, जैसे कि आपका नाम रमेश है तो रमेश आर्यन दीजिएगा तो फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करेगा। फेसबुक बोलता है कि आपका एक कास्ट दीजिए, देखिएगा कभी आप आईडी बना कर देखिएगा, बोलता है वो फेसबुक। लेकिन इंस्टा पर वैसा झंझट नहीं है। इंस्टा पर क्या होता है, नाम, और कोई तुम अपने मन से कोई भी नाम रख सकता है, लेकिन फेसबुक में नाम के साथ एक कास्ट देना ज़रूरी है। मतलब वो लेता ही नहीं है, सरनेम जो होता है ना वो मांग रहा है वो। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? तो क्षोभ मंडल में आपको जितना भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, बादल निर्माण, जहाज का जो उड़ान भरता है,
पैसेंजर लोग, वो सब क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। संताप मंडल में तापमान सेम रहता है। और स्थल मंडल क्या चीज़ है, यह हमें आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध गतिकी श्यानता की गॉस इकाई। भाई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए जिससे बच्चों को क्या, टीचर को भी समझाने में मुश्किल हो, फिर कहाँ का हम टीचर रहें। हम आपको लेवल दिखा रहे हैं बस, टीचर नहीं बोलिएगा, ओके। टीचर नहीं, स्टूडेंट, हर कोई एक स्टूडेंट ही है। अपने जीवन में वो कभी ना कभी हर वक्त सीखते ही रहता है कोई ना कोई चीज़। अगला है मित्र मेला द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था तो विनायक सावरकर मित्र मेला द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था तो वीर सावरकर। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य ने, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये साल है, 54 साल के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में एक संतोष ट्रॉफी जीती तो कर्नाटक राज्य ने। रियाद क्या है, रियाद एक देश है जिसने ये ट्रॉफी का वहाँ पर क्या हो रहा था, खेल हो रहा था। कौन सा ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। ऐसे संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बता पाएंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था तो वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ पर है, ईडन गार्डन कोलकाता में है। फिरोज शाह कोटला कहाँ पर है, मुझे भी नहीं पता है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि क्रिकेट से मेरा पूरा तरह से मन जो कि उठ गया है। और दोस्तों ये है लास्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर से ही है। 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्र में महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर फरवरी-मार्च 2023 में घटकर कितना हो गया, यानी महिलाओं में बेरोजगारी देखने को मिल रहा है किसके अनुसार, 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार। तो महिलाओं का जो बेरोजगारी दर है वो 9.2% तक गिर गया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा इस शिफ्ट का जितना भी जीएस का प्रश्न था वो सब कर लिया हूँ। आप लोग को लेवल भी समझ में आ गया है कि ज़्यादा करंट से, खेल से, प्रसिद्ध व्यक्ति, शास्त्रीय नृत्य आदि से प्रश्न पूछ रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन टॉपिकों को ज़रूर एक बार ध्यान से पढ़ कर जाइए एग्ज़ाम देने। आप लोग का सिलेक्शन ज़रूर होगा, अगर ये सब चीज़ करके जा रहे हैं तो। मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कुछ भी कहना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलेंगे आपसे कल एक दूसरे शिफ्ट का आंसर की लेकर।